चलो कल का आगे कंटिन्यू करें। कल का समझ में आ गया था कहाँ पर क्या क्या किस किस तरीके से था। अब ये पावर में जाना ना, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 इसी वे में कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर बोला 2 की घात 1, अगर बोला 2 के पावर में 1 तो कितना होगा 2, 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 5, 32, ये 64 और ये क्या होगा 120। ऐसा ही होगा ना। ये होगा 3, ये होगा 9, ये होगा 27, ये होगा 81, ये होगा 243, ये होगा, ये हुआ 243, ये हुआ 729, ये हुआ 2183, ठीक है, सही है ना। ठीक, ये ना कितना होगा मल्टीप्लाई करके कितना होगा 72 2183, ठीक है। 8 3 11 मल्टीप्लाई तो कितना होगा इसको बताओ तो इसका 7 to 9 में। चलो उसको भी छोड़ दो भाई। 7 की पावर 1 कितना होगा 7 होगा और यहाँ पर कितना होगा 49, यहाँ पर क्या होगा 343, फिर यहाँ पर क्या होगा 2401, यहाँ पे 8, यहाँ पे 64, यहाँ पे 512, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा 4096, यही होगा। अब जब 7 के पावर में 5 को निकालना है, 7 के पावर में 5 को निकालना है तो क्या होगा, ये जो नंबर होगा इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो लास्ट में क्या मिलेगा 7। अब अगर सपोज 7 को फिर पावर में 6 निकालना है तो यहाँ का जो लास्ट में नंबर आया था इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा। तो इसका मतलब सर्कल क्या हो रहा है, ये 4 तक तो कॉमन है, ये 4 तक कॉमन है ना, इसके बाद क्या हो रहा है रिपीटेंस हो रहा है, पूरा रिपीटेंस। जैसे यहाँ पर 3 9 7 और 1, फिर क्या हुआ 3 9 7 2187, सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ लास्ट में, यहाँ पर क्या हुआ 7, अगेन जब 8 में आएंगे तो इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा फिर 1 आ जाएगा। तो वो सीरीज यहाँ पर क्या रहेगा कंटिन्यू रहेगा। तो होगा क्या कि जब यहाँ पर क्या होगा, जब हम बात करेंगे जिसके लास्ट में क्या होगा, जिसके लास्ट में 2 होगा 3 होगा 7 होगा 8 होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका जो घात रहेगा, उसका जो पावर रहेगा, उसको हम क्या करेंगे 4 से क्या करेंगे डिवाइड। और कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं। कितना देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट को। जैसे बोलेगा कि 2186 को 4 से डिवाइड करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है, तो हम ये पूरे नंबर को नहीं लेंगे, सिर्फ क्या करेंगे लास्ट के ये 2 नंबर को डिवाइड करेंगे। तो जब 86 को डिवाइड किए 4 से तो क्या हुआ 21 गुणित 4 कितना हुआ 84, कितना बचा 2। समझ में क्या नियम चला, सभी क्लियर हुआ, ठीक। अब क्वेश्चन कैसा है, अगर मान लो यहाँ पर ये जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, यही जो शेषफल होगा ना, यही शेषफल कहाँ पर जाएगा, ये शेषफल कहाँ जाएगा अपने को पावर में। किस में जाएगा पावर में। अगर मान लो कंडीशन में ये जो शेषफल है अगर 0 मिलता है, कितना मिलता है 0 मिलता है, तो हम किस कंडीशन को लेंगे 4 वाले कंडीशन को लेंगे। फिर से बता रहा हूँ, जिसके लास्ट में क्या होगा, जिसके लास्ट में 2 होगा 3 होगा 7 होगा और 8 होगा, उसका जो पावर में जो भी आएगा उसके पावर में उस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। फिर जो शेषफल बचेगा, शेषफल बचे क्या कर लेंगे, उसको हम लोग किस में लेंगे उसके पावर में लेंगे। अगर मान लो लास्ट में क्या बचता है 0 बचता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे उसको 4 में लेंगे। जैसे बोला है 2138 के पावर में
543 दिया हुआ है और मुझे पता करना है कि इसके इकाई में कौन सा अंक आएगा। तो लास्ट में यहाँ पर क्या दिया है, 8 दिया है। तो इस नंबर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब जब इसको 4 से डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का ये जो 2 अंक है 43, इसको क्या किए, 4 से डिवाइड किए। तो जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो कितना बचा, वो बचा मेरे पास 3। तो जब 8 के घात में 3 देखूंगा, 8 के घात में 3 देखा तो लास्ट में क्या बचा, 2। इसीलिए इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में है सभी को, पक्का। अब अगर मैंने एक नंबर बोला कि भाई 427 के पावर में 314, मुझे पता करना है कि इसके इकाई में क्या आएगा। तो जिसके लास्ट में क्या होगा, जिसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आएगा, तो इसके पावर को अपन लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट के सिर्फ 2 अंक को देखेंगे। तो 4 तिया 12, 2 क्या बचा, 2 बचा शेष। अब 7 के में जब 2 को देखे, 7 के में जब 2 को देखे तो क्या मिला, 9 मिला। तो इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। समझ में आया, पक्का। अब अगर सपोज मैं बोला भाई 4083 के पावर में 244 है और पता करना है इसका इकाई में क्या होगा, तो लास्ट में 3 है। तो यहाँ पर ये जो नंबर होगा इसको हम लोग 4 से भाग किए, 11 चौक 44, क्या मिला, 0। 0 में क्या कंडीशन लेके चलते हैं, 4 को लेके चलते हैं। तो जब 3 में, जब घात में यहाँ पर 4 होगा तो लास्ट में यहाँ पर क्या आया, 1। तो इसीलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, 1। सभी को समझ में आया, पक्का क्लियर हुआ। तो 0 का सीख चुके तुम लोग, 0 का, 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 10 नंबर होते हैं इकाई में। इसको छोड़ के नया कुछ नहीं होता है, यही कंडीशन रहेगा। सभी को क्लियर हुआ। एक बार कल का तुमको सबको याद है ना, जिसके लास्ट में 6 होगा, जिसके लास्ट में 4 होगा, याद है, जिसके लास्ट में 9 होगा, जिसके लास्ट में वाला होगा। चलो ठीक है, खींच ले फोटो वोटो, खींच लिए फोटो। अच्छा करा होगा तो ग्रुप में भेज देना, ठीक है। आगे बढ़े। अब जो अगला तुम लोग को जो पूछता है हमारा, किसमें से, इसमें से, नंबर सिस्टम में से पूछता है, वो तुम्हारा राइट और रॉन्ग, गलत और सही वाले में से कुछ पूछता है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या हुआ, सही और गलत हुआ। जैसा भी आप लोग संडे टेस्ट देते हैं ना, नेगेटिव मार्किंग होता है ना, नेगेटिव मार्किंग। मान लो होता कैसे है, मान लो आपके पास 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। आप जब सही बनाओगे तो आपको मिलेगा 4 अंक। सही बनाओगे तो कितना मिलेगा, 4 अंक। और जब आप गलत बनाओगे ना तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। सही में कितना मिलेगा, 4, गलत में कितना कटेगा, 1। अब तुम लोग क्या किए हो, 8 सही बनाए हो और 2 गलत बनाए हो। 8 सही और 2 गलत, तो नंबर कितना मिला, 8 गुने 4, 32 सही के लिए मिला है। माइनस क्या करोगे भाई, अगर 8 सही तो 2 गलत है ना, तो 2 नंबर कटेगा भी। तो अंत कितना होगा, 30। समझ में आया, समझ में आया ना। ये प्रश्न कैसे पूछेगा एग्जाम में, एक प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं।
सही के लिए आपको 4 अंक मिलता है, गलत के लिए 1 अंक कटता है। यदि विद्यार्थी ने सारे प्रश्न हल किए और उसे 30 नंबर मिला है तो उसने कितना सही बनाया और कितना गलत बनाया, ठीक है ना। तो अब हम मान लेते हैं उसने x सही बनाया है और उसने गलत बनाया है y। सही कितना बनाया, गलत कितना बनाया, कुल कितने प्रश्न हैं, तो x प्लस वाई कितना हो गया 10। सही के लिए कितना मिला है, सही के लिए कितना मिला है 4। तो जो सही था 8 क्वेश्चन सही था ना, और सही के लिए कितना नंबर था, तो क्या किए हम लोग 8 को 4 से गुना किए। तो जब सही बोलेगा तो यहां पर कितना मिलेगा 4x। अब जो एक गलत था उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 नंबर कट रहा है और कितने प्रश्न हैं 2, इसलिए माइनस क्या हुआ 1 इंटू वाई। जितने भी क्वेश्चन गलत होंगे 1 से करेंगे। अगर 2 नंबर गलत हो, अगर मैं बोला कि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर कटेगा तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जितना नंबर बोलेगा 3 बोलेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ऐसा करके अंत में कितना प्राप्त हो रहा है 30 प्राप्त हो रहा है। समझ में आया। तो ये समीकरण क्या बना, ये बना x प्लस वाई बराबर 10 और 4x माइनस वाई बराबर कितना बना, ऐसा ही बना है। ये दोनों को जोड़ दिए तो प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गया, ये दोनों प्लस किए तो 5x बराबर 40। x कितना हुआ 40/5 कितना हुआ 8 जो आया किसका मान आया है, मतलब उसने सही कितना बनाया है, गलत कितना बनाया है 2। समझ में आया कैसा हुआ, पक्का क्लियर हो सभी को। अब अगर बोला है एक निशानेबाज को जब वो सही निशाना मारता है तो उसे 4 अंक प्राप्त होता है, और जब निशाना चूक जाता है तो उसका 1 नंबर काट दिया जाता है। उसने 10 गोलियां चलाई और 30 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितनी गोलियां टारगेट में मारी और कितनी गोलियां टारगेट को छोड़ के चली गई। समझ में आया। ये सभी का तरीका इस तरीके से रहेगा, राइट और रॉन्ग वाला। क्लियर हो गया सभी को। राइट में कोई दिक्कत तो नहीं, फोटो वोटो खींचना है ऐसे याद हो जाएगा। अच्छा वीडियो है, ओहो रिकॉर्डेड है ना, ठीक है, मतलब घर जाके वीडियो देखते हो मतलब, चलो भाई अच्छी बात है फिर तो, ये घर जाके देखते हो तो फिर ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो है डिविजिबिलिटी। ये तुम्हारे नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा तुम लोग को, ठीक है। तुम्हारे टेट में डिविजिबिलिटी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। डिविजिबिलिटी को बोलते हैं विभाज्यता, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा अपन जल्दी कवर करते हैं। डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता, मतलब क्या होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, हमको ये पता करना होता है। जैसे मुझे पता करना है कि एक संख्या मैंने बोला 12, ठीक है ना। अब 12 किस किस से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा। बेचारा एक कुछ गलती किया है क्या, एक हमारा मित्र है ना, तो एक को नहीं छोड़ना है। 1 2 3 4 6 12, ठीक है ना भाई, ठीक है। अब अगर सपोज मैं बोला 2 4 3 9, बताओ किससे भाग जाएगा, तो थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से जाएगा अपन लोग, है ना, नियम 3 का अपन देख लेंगे अपने को। अगर सपोज कोई सा भी नंबर बोला 7 2 7 4, सपोज ऐसा नंबर बीच का बोल दिया और हमको पता करना है कि ये नंबर किससे भाग जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा अपने को। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसी के लिए हम लोग सीखते हैं विभाज्यता का नियम, ठीक है। किसका नियम, विभाज्यता का नियम। प्रश्न बता रहा हूं इसका कैसे पूछता है,
जैसे ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ये तुम लोग को दिया हुआ है 728, बी में दिया हुआ है 484, ठीक है, सी में दिया हुआ है तुम लोग को 1468 और डी में दिया हुआ है 2147। सपोज ऐसा दिया हुआ, ये ऐसा 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से भाग जाती है, या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से भाग जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बोलेगा कि ये 8 से भाग जाता है। समझ में ना क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो यहां पर क्या होगा, ऐसा 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से 10 से 12 से 15 से 18 से किससे भाग जाता, हमको ये पता करना होता है। ठीक है, एक तो मालूम है 1 से सारी संख्या भाग जाती है, तो सबसे पहले यहां पर क्या होता है 2। 2 को तुमको सबको मालूम है क्या होता है। 2 से कैसे पता करते हैं, जिसके अंत में, जिसके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4, 6 और 8, है ना। जैसे बोल दिया मैं 48 बोला, जैसे मैं बोला 50 बोला, जैसे मैं 70 बोला, 82 बोला, तो इसके लास्ट में क्या मिला 8 0 0 2, तो जाएगा 2 से जाएगा। अब 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए जो भी आपके पास अंक दिए रहते हैं, जो भी आपके पास अंक दिए रहेंगे, वो सारे अंकों का क्या करोगे, उस सारे अंकों का टोटल। जैसे 234 बोला तो यहाँ पर क्या हुआ 2 + 3 + 4, 2 और 3 5, 5 और 4 कितना हुआ, तो ये 9 3 से भाग जाएगा, जाएगा ना कि नहीं जाएगा, 3 के 9 होता है, तो ये संख्या क्या होगा, भाग जाएगा। हम बंद कर दें। समझ में आ गया, किसके लिए हो गया, 2 के लिए हुआ और किसके लिए हुआ 3, 2 और 3 सीख गए अपन लोग। ठीक, 2 और 3 के बाद अगला क्या होता है 4। अभी कुछ देर पहले 4 के लिए हम लोग क्या नियम देखे थे, लास्ट के कितना डिजिट, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। अब अगर मेरे को बोलेगा पता करना है कि 21848, सपोज ये नंबर दिया, और पता करना है कि ये जो संख्या है ये किससे भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो पूरा देखेंगे नहीं, क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को देखोगे 48। अब अगर हमने देखा कि 48 अगर भाग जा रहा है किससे, 4 से, तो ये पूरी संख्या 4 से भाग जाएगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया, 2 3 4 हो गया। अब 5 के लिए क्या होता है, 5 के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए 0, या फिर क्या होना चाहिए 5, ठीक है ना। 5 के लिए क्या होना, लास्ट में क्या होना चाहिए 0 या फिर क्या होना चाहिए 5। जैसे अगर मैं बोला 65, जाही का काबर, हाँ 840 जाएगा ना, क्यों, लास्ट में क्या है 0। ठीक, ये हो गया अपने पास। अब आ जाते हैं 6। 6 के लिए क्या होगा, वो संख्या 2 से भी जाना चाहिए और 3 से भी जाना चाहिए। किससे जाना चाहिए, 2 से भी जाना चाहिए और किससे जाना चाहिए 3 से भी जाना चाहिए। ठीक, दोनों से जाना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे बोला सिंपल नंबर बोला 234, लास्ट में क्या है 4, इसलिए किससे भाग जाएगा, जाएगा 2 से भाग, क्योंकि अंत में क्या है 4 है। 2 और 3 5, 5 और 4 9, इसलिए किससे भाग जाएगा, दोनों से जा रहा है ना, इसलिए किससे भाग जाएगा 6, जाएगा 6 से। ठीक है, अब अगर मैं सपोज मैं इसी को बोल दिया 243, तो ये 3 से तो जा रहा है लेकिन 2 से जा रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या ये 6 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों,
जब वो 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा तभी वो नंबर यहां पर क्या होगा, किससे भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा। समझ में है सभी को? पक्का? तो क्या क्या हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 हो चुका और क्या हो चुका है, 6 हो चुका। आ जाते हैं 7 में। अब जैसे बोला पता करना, बोला है 147 को पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर क्या होगा, ये जो लास्ट का नंबर रहता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सामने वाले से माइनस करते रहो। जैसे 14 माइनस 2 इंटू 7 कितना हुआ, कितना हुआ, हुआ 0। तो जब यहां पर जब लास्ट में क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा, क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा या ऐसा कोई नंबर बचेगा जो किससे भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा। तो ये संख्या 7 से पूरी तरह भाग जाएगा। 7 का बहुत कम चांस है, बहुत रेयर चांस है कि पूछता है, आज तक पूछा नहीं है, बट फिर भी मन में संदेह होगा कि 7 को क्यों छोड़ रहे अपन लोग, इसलिए इसको बता दिया हूं। समझ में आया ना? फिर आता है 8 के लिए। जैसे 4 में हम लोग क्या देख रहे थे, लास्ट के क्या देख रहे थे, 2 डिजिट। तो 8 के में क्या देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट। लास्ट का कितना देखेंगे, 3 डिजिट। जैसे बोला है 4128 को पता करना है कि क्या ये संख्या 8 से भाग जाता है क्या। तो क्या करेंगे, अंत के ये 3 अंकों को देखें, देखे 3 अंकों को। अब हमने देखा कि ये जो 128 है, ये जो 128 है, क्या वो 8 से भाग जाता है, जाता है। तो इसका मतलब ये संख्या 8 से भाग जाएगा। समझ में आया? पक्का? अब अगर बोला पता करना है कि कोई सी संख्या 9 से कैसे भाग जाएगा, कोई संख्या 9 से कैसे भाग जाएगा। 3 के लिए क्या नियम था, अंकों का योग था ना। यही जो नियम था ना अंकों के टोटल वाला, वही यहां पर भी लागू होगा। ये जो अंकों का योग वाला था ना वो भी यहीं पर लागू होगा। जैसे मैं बोल रहा 792, तो 7 प्लस 9 प्लस 2, 7 और 9 16, 16 2, तो क्या ये 18 भाग जाता है 9 से, जाता है। इसलिए ये संख्या किससे भाग जाएगा, 9 से भाग जाएगा। समझ में है सभी को? 7 वाला क्या करना, अगर मैं सपोज बोला 1428 को पता करना है कि ये संख्या 7 से भाग जाएगा क्या, तो पहला यहाँ पर लास्ट में एक नंबर को छोड़ दो, बचा क्या, 142 माइनस 2 इंटू 8। तो क्या बचा, 142 माइनस क्या बचा, 16। ठीक है ना। तो कितना बचा, ये जो बचा 12 में 6 गया तो 6, और ये कितना हो जाएगा, 1 2 6 हुआ। अब फिर लास्ट का एक नंबर क्या बचा है, 6। सामने में क्या बचा है, 12 माइनस 6 गुणित 2, तो 12 माइनस क्या हो गया, 12। लास्ट में क्या मिला, मिला 0। तो अब अंत में 0 मिल गया या 7 मिल गया, तो इसका मतलब ये जो संख्या है 7 से भाग जाएगा। क्लियर हो गया? 9 का भी समझ में आ गया, क्लियर हुआ ना। तो तुम लोग को 10 का तो मालूम ही है, 10 के लिए कोई दिक्कत है नहीं। 10 के लिए क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, लास्ट में क्या होगा, 0। अब 11 के लिए आ जाते हैं। पता करना है 243785, ये पता करना है कि क्या ये नंबर 11 से भाग जाता है क्या। कोई सब एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। सम स्थानों पे संख्या और विषम स्थानों पे संख्या, मतलब जो नंबर ऑड प्लेसेस में होगा और जो नंबर इवन प्लेसेस में होगा। जो संख्या सम स्थानों पे होगा और जो संख्या किस में होगा, विषम स्थानों पे। संख्या सम विषम से मतलब नहीं है, संख्या जिस जगह रखा हुआ है उस जगह से मतलब है।
जैसे यहां पर 2 है, 2 इवन नंबर है ना सम संख्या, लेकिन रखा कहां पर है? पहले नंबर पर, विषम स्थान पे रखा हुआ है। तो स्थानों का इंपॉर्टेंट है। तो विषम स्थान पर कौन कौन सा हुआ? 2, 3 और 8, ये विषम स्थानों पे हुआ। सम स्थानों पे कौन सा हुआ? 4, 7 और 5। विषम स्थानों वालों को जोड़े, 2 और 3 5, 5 और 8 4 और 7 11, 5। अब ये 16 और 13 को आपस में माइनस किए तो कितना मिला? तो सम स्थानों पे जो संख्याओं का योग आता है और विषम स्थानों पे संख्याओं का जो योग आता है, अगर दोनों का अंतर क्या होगा? या तो 0 होगा, या तो 11 होगा, या तो 22 होगा। मतलब या तो 0 होगा या तो वो 11 के गुणज में होगा, तो वो संख्या किससे भाग जाएगा? 11 से भाग जाएगा। समझ में आया? अब अगर मैंने बोला कि 1331 पता करना है कि क्या ये 11 से भाग जाएगा। विषम स्थानों पे 1 और 3 है, सम स्थानों पे 3 और 1 है। यहाँ पे योग किए तो कितना आया? 4। यहाँ पर किया तो कितना है? 4। अब ये 4 में से 4 गया, क्या मिला? मिला 0, मिला ना 0। तो मतलब ये संख्या क्या होगा? 11 से भाग जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? बेसिकली इतने नंबर तक हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। इतने नंबर तक हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? सीखते हैं, जहाँ पर ये होता है। ठीक है ना? समझ में आया? 1 का जरूरत नहीं बताने का। 2 क्लियर हुआ? 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है? 10 में लास्ट में 0 रहेगा, अंडा। ठीक है? ठीक है रितु? अच्छा, लास्ट में 0 रहेगा भाई, है ना? अब पता करने बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से भाग जाएगा। हम लोग 11 तक सीखे हैं ना। अब अगर तुम लोग को बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से भाग जाएगा, अब ये 12 को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ। 1 के गुणज में कभी लिखेंगे नहीं ना, 12 एकम 12 नहीं लिखेंगे। लिख कैसे सकता हूँ? 6 गुणित 2, और कैसे लिख सकता हूँ? 4 गुणित 3 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर 2 और 6 का अगर मान लो मैं जोड़ी लिया, तो क्या 2 और 6 आपस में किसी संख्या से भाग जाते हैं? 2 से भाग जाता है ना, 2 से भाग। क्या 4 और 3 किसी से भाग जाता है? नहीं जाता। तो मतलब मैं 2 और 6 का जोड़ी नहीं लूंगा। किसका लूंगा? 4 और 3 का। इसका मतलब मैं ऐसी संख्या लूंगा जो क्या होगा? सह अभाज्य होगा। मतलब क्या होगा? वो नंबर्स क्या होगा? को प्राइम होगा। क्लियर हुआ? वो नंबर क्या होगा? को प्राइम होगा। मतलब क्या होगा? अपने को सहअभाज्य होगा। कल बताया था ना सहअभाज्य किसको बोलते हैं? वही वाला नंबर अपने को यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4 और 3 को लेंगे, 6 और 2 को नहीं लेंगे। क्लियर हुआ? अब अगर बोला है, पता करने बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से भाग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से भाग जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर वो संख्या 11 से भाग जाएगा और वो संख्या किससे भाग जाएगा? 9 से भाग जाएगा, तो वो संख्या किससे भाग जाएगा? 99 से। 9 का नियम तुम लोग को मालूम है, कैसा देखते हैं? 11 का नियम मालूम है, तो ये दोनों लगा के देखोगे, फिर यहाँ पर इसको देखोगे। क्लियर हुआ? पक्का समझ में आया? अब अगर बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से भाग जाता है, तो ये तो हो सकता है भाई 12 गुणित 2 हो सकता है, 6 गुणित 4 हो सकता है और 8 गुणित 3 हो सकता है। तो किसको लेके चलूंगा? 8 और 3 को लेके चलूंगा। समझ में आया? तो इसी प्रकार यहाँ पर विभाज्यता में यहाँ पे तुम लोग को क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से। पहला चीज समझ में है सभी को? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब इसका जो अगला पोर्शन है
वो कैसा पूछता है, अब अगर बोला कि यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर एक संख्या है, अगर मैं इसको 40 से भाग करता हूँ तो मुझे शेषफल 17 प्राप्त होता है। किससे भाग किया? एक संख्या है, अगर उस संख्या को अगर मैं 40 से भाग किया तो शेषफल कितना मिल रहा है? 17। अगर उसी संख्या को अगर मैं 8 से भाग किया तो मुझे शेषफल क्या मिलेगा? समझ में आया? या अगर मैंने बोला उसी संख्या को 5 से भाग किया तो मुझे शेषफल क्या मिलेगा? तो जब भी इस टाइप वाला क्वेश्चन होता है ना, तो यहां पर क्या होगा, वही संख्या देगा जो इससे पूरी तरह भाग जाता है। जैसे बोला है कि एक संख्या को अगर मैं 69 से भाग करता हूं तो मुझे शेषफल 37 मिलता है। कितना मिलता है? अगर उसी संख्या को अगर मैं 23 से भाग करूंगा तो मुझे शेषफल कितना मिलेगा? तो ऑब्वियसली यहां पर 8 पंचे 40, 5 अट्टे 40 हो रहा है, और यहां पर इसको इससे भाग करूंगा तो 23 इससे पूरी तरह भाग जाएगा, ये जाएगा 23 भाग देगा इसको अपने को, तो ये पूरी तरह भाग जैसा होगा अपने को। तो कुछ नहीं करना है, जिससे अपन लोग डिवाइड करते हैं ना, उस नंबर को इससे भाग कर देना। इसको अगर 8 से भाग किए तो शेषफल कितना बचा? 8 दूनी 16, और कितना बचा? 1। समझ में आया? यहां पर क्या हुआ, अगर 5 से भाग किया 17 को, 5 दिया 15, और कितना बचा? 2। समझ में आया? क्लियर? यहां पर क्या करेंगे, अगर इसको 23 से, इफ आई हैड डिवाइडेड दिस बाय 23, व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 14। सिंपल सा। आया समझ में? आया? सभी को पक्का क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? श्योर? लिखने विखने कुछ मन तो नहीं उतारने का? नहीं ना? अब अगर बोला है एक संख्या है, एक संख्या को अगर मैं 5 से भाग करता हूं, एक संख्या को मैं 5 से भाग किया तो मुझे शेषफल 2 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन कैसा है? यदि एक नंबर को अगर मैं क्या कर रहा हूं, यदि एक कोई संख्या नंबर कोई सा भी हो, अगर उस नंबर को मैं क्या कर रहा हूं, 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे रिमाइंडर शेषफल कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। अब अगर उस संख्या के वर्ग को, या उस संख्या के घन को, या उस संख्या के घात में 4 को अगर मैं इस 5 से भाग करता हूं तो मुझे शेषफल क्या मिलेगा? समझ में क्वेश्चन कैसा है? समझ में क्वेश्चन कैसा है? अच्छा, अंग्रेज है अपन? ओके। If a certain number is divided by 2, the remainder is, sorry, if a certain number is divided by 5, the remainder is 2. What will be the remainder if square of that number divided by 5, cube of that number divided by 5, and that number to the power 4 divided by 5? ठीक है ना? तो अगर मैं 5 को मान लो डिवाइड करता हूं 7 से, 5 को मैं डिवाइड किया किससे? 7 से, तो 5 एक कम 4, मतलब सो नहीं रहे हो? नहीं, इसी भी चलता तो नहीं आ जाता ना अपने को। 5 एक कम कितना बचा? तो क्या उस नंबर को मैं 7 ले सकता हूं? ले सकता हूं ना? ले सकता हूं। ठीक। अब अगर मैं 5 को 12 से डिवाइड किया, 5 दूनी कितना बचा? तो मैं वो नंबर 12 भी ले सकता हूं। ले सकता हूं ना? चलो पहले 7 को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं? 7 को लेके चलते हैं। तो अब अगर मैं 7 का वर्ग किया, कितना हुआ? इसको 5 से भाग किया, 5 निया कितना बचा? बचा 4, बचा ना 4। अब मैं चलो 12 को लेके चलता हूं। किसको लेके? 12। 12 का वर्ग
5 से भाग किया, 28 पंचे 140, बचा कितना? देखो दोनों कंडीशन में सेम वही है। समझ में कैसा हुआ? तो जो भी शेषफल बोला, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? अब अगर मैं बोला क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन मैं बोला यदि एक संख्या है उसको मैं 8 से भाग करता हूं तो मुझे शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल 3 बच रहा है। किससे डिवाइड किया? रिमाइंडर कितना बचा? अब उस संख्या के वर्ग को अगर मैं 8 से भाग करूंगा, शेषफल क्या बचेगा? या उस संख्या के घन को अगर मैं 8 से भाग किया तो शेषफल क्या बचेगा? तो पहला काम वो संख्या निकालना है। क्या निकालना है? संख्या। 8 और 3 कितना हुआ? मतलब वो संख्या कितना हुआ? 11। अब 11 का वर्ग किया तो कितना हुआ? 121। अब इसको 8 से भाग किया तो 15 अट्ठे 120, कितना बचा? समझ में आया? अब इसको घन को किया तो 11 का घन कितना हुआ? समझ में आया? पक्का क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा डिविजिबिलिटी में से। यहां तक क्लियर होगा डिविजिबिलिटी में? यहां तो कोई डाउट नहीं डिविजिबिलिटी में? पक्का ना? समझ में आ गया ना? यहां तक डाउट तो नहीं है? अब अगर बोला है 100 से लेकर 200 के बीच, 100 से लेकर 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 से भाग जाएंगी? ठीक है ना? किससे भाग जाने बोला है? 12 से। अगला संख्या 100 से और किसके बीच बोला है? 200 के बीच। इसका मतलब वो नंबर 100 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा, होगा ना बड़ा। और 200 से क्या होगा? तभी तो बीच में आएगा ना। वो नंबर क्या होगा? 100 से क्या होगा? 100 से बड़ा होगा। और 200 से क्या होगा? छोटा। तभी तो मध्य में आएगा। अब यहां ले लेते हैं पहला नंबर 108, 120, 132। अभी अपन समझ रहे हैं 144, 156, 168, 180 एंड 198। ऐसा ही मिला। तो कितना नंबर हो गया? 8 नंबर हुआ ना? 8 नंबर, 1 2 3, 3 3 6 और 2 8। ऐसा ही हुआ। ये दोनों आपस में माइनस कर दो, कितना मिला? 100। किससे भाग करने बोला है? 12 से डिवाइड कर दो। 12 अट्ठे कितना बचा? रिमाइंडर से मतलब नहीं है, कोई मतलब रिमाइंडर से। यहां पर कितना बचा है? यही हमारा आंसर होगा। वहाँ बहुत लंबा प्रोसीजर, थोड़ा सा भी अपन जल्दी सीख रहे हैं ना अपन लोग। नहीं तो लास्ट से नहीं कर, वो भी कर सकते हैं कि अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अगला नंबर निकालना पड़ेगा 108। फिर ये मतलब जैसे आप एक में बता रहे 200 हाँ, से वो डिवाइड वाला है अपने। हाँ हाँ, वो आएगा, लेकिन वो तरीका तो लंबा है, फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा फिर वो। अभी अपन लोग वही काम, वही अपन सीख रहे हैं जो एकदम टेट पे पूछता है। अपन पूरा नहीं सीख रहे, ठीक है? अभी अपन लोग, अब ये नंबर सिस्टम जो तुम लोग बोलोगे ना, ये नंबर सिस्टम 2 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। वो लगभग कम से कम 10 दिन लगता है। नंबर सिस्टम बहुत वास्ट है, बहुत बहुत वास्ट है ना? सब नंबर्स के अलग अलग टाइप्स करने पड़ते हैं। लेकिन अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं, जो तुम लोग का अभी तक क्या सीजी टेट का भी पिछले पेपर्स को रीड किया था, जो सी टेट का सीजी टेट का ना, जो पिछले पेपर्स जो रीड किया ना, तो वहाँ से क्या नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को मार्क किया कि तुम लोग को कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सिर्फ वही सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से पूछता है। समझ में आया? ठीक है। अब जो क्वेश्चन अक्सर जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछता है नंबर सिस्टम का, वो तुम लोग को वर्ग और क्यूब वाला पूछता है, ठीक है? जैसे 9 का वर्ग कितना होता है? 81। याद आया कुछ?
नहीं याद आया? अब अगर 99 का वर्ग निकालना है, 8 और 1 तो कॉमन है ही, कितना 9 एक्स्ट्रा आया है? 1 9 एक्स्ट्रा आया है ना, इसलिए यहां पर 9 और 0। समझ में आया? अब अगर 999 का स्क्वायर निकालना है तो ये क्या होगा? 8 और 1 तो आ गया है, कितने 9 एक्स्ट्रा है? 2 एक्स्ट्रा है ना, 99। समझ में आया किस तरीके से हुआ? पक्का? 9 का स्क्वायर 81। अब 99 का निकालना है, तो 9 का स्क्वायर तो 81 अपने पास आ गया, एक 9 एक्स्ट्रा आया है ना, एक 9 एक्स्ट्रा आया है, तो यहाँ पर एक 9 और एक 0। 999 का स्क्वायर निकालना है, तो 9 का स्क्वायर 81 तो आ चुका है, तो यहाँ पे 99 और यहाँ पे 00। ये पिछले बार पूछा हुआ सीटेट में, सेम क्वेश्चन था। 999 का स्क्वायर वाला तुम लोग को यहाँ पर ये वाला पूछा था अपने को, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर कितने 1 है? ट्रिपल 1 का स्क्वायर कितने 1 है? समझ में आया? कितने 1 है? समझ में आया ना? ये इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग बहुत पूछ सकते हैं। अब जैसे तुम लोग बोलेगा कि निकालने बोला है कि इसका वर्ग, तो तुम लोग ऐसे थोड़ी करते बैठोगे, पूरा मजा ले रहे हो, है ना? इतने मजे अपन तो ले सकते नहीं अपन लोग, तो अपन मजा कम कर देंगे। मजा कम कैसे करेंगे? कितने हैं? 6 है, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2, बस इतना सा, इतना ही होता मैथ्स बस। नहीं समझ में आ गया? पक्का क्लियर हुआ? अब बाकी कॉमन तुम लोग को जो बचपन से पढ़े हो तुम लोग को, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने वाला, जैसे बोलेगा 84 को तुम लोग को 101 से मल्टीप्लाई करना है, ये कॉमन है तुम लोग को। इसको अपन लोग क्या करते हैं, 84 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 प्लस 1, ठीक है ना? अगर बोलेगा भाई 84 को तुम लोग को 999 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे, 84 इंटू ये कितना हो जाएगा, बस सिंपल है। समझ में आ रहा है? बस इतना ही करना है अपने को। अब अगर सपोज यही बोला है तुम लोग को, बोला है कि 468 को तुम लोग को 111 से मल्टीप्लाई करना है, तब ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 प्लस 1, क्योंकि किसी भी नंबर को अपन लोग क्या करेंगे 100 से 10 से प्लस मल्टीप्लाई क्या होगा, लास्ट में क्या हो जाएगा 0 लगाना आसान है। क्लियर हुआ ना? अब अगर मैं बोला 7824 मल्टीप्लाइड बाई इतने बार करना है, तो ये क्या हुआ 7824 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, बस इतना ही है बस। समझ में आ गया? इतना ही तुम्हारा नंबर सिस्टम काम का है। तुम्हारे नंबर सिस्टम में मोस्टली ऑफ द क्वेश्चंस इतने ही तुम्हारे काम के पूछते हैं अपने को, ठीक है? ये कैसे मेरे से क्यों रुकता है, मेरी उंगली से क्यों नहीं रुकता? इसको